हम तो पहले भी कहते हैं कि इंडिया के अंदर मुस्लिम्स को जो है वो उस तरह से राइट्स नहीं मिल रहे। तंजीम थी ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो इंडिया के मुसलमानों की बात करती थी और उनको राइट दिलवाती थी। अब इनकी मोदी जी की जो हिंदुत्वा सोच है, हिंदुआना सोच है, एक इसको गासिबाना सोच है आप कह सकते हो, ये चाहती हैं। क्यों आज भी ये इस चीज़ पे बात करता है जी कि इंडियन मुस्लिम्स कैमरे के सामने जब भी आते हैं वो मोदी को प्रेज करते हैं क्योंकि डायरेक्टली इंटरलिंक कर देना चाहिए तो टेररिस्ट ग्रुप है। ये बहुत अच्छा है इनके पास ना, एक बहुत अच्छा है कि इनके पास सरबैक है। हाँ भाई ये नहीं है तो ये बहाना है जी कि हाँ भाई ये तो टेररिस्ट के साथ। हर इंसान के अपने अपने हकूक होते हैं। मोदी जी इस चीज़ को तो बड़ा कहते हैं जी कि मैं रिलीजन के बियॉन्ड होकर सोच रहा हूँ, मैं रिलीजन को नहीं मैटर करता। तो फिर आज ये क्यों चीज़ें हो गई हैं? आप वो इसलिए हो गई हैं कि मोदी जी नो डाउट अपने मुल्क के लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन मुल्क के अंदर ये जो एक थोड़ी बहुत चीज़ रह गई ना, ये इस तरह इसको माइनर लेवल पे ना ये छोटे छोटे एक्ट करके इनको ऐसे साइड के साथ लगाते जा रहे हैं। और क्यों लगाते जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ के लोगों की सोच इस तरह की है कि वहाँ के लोगों की सोच ये है कि ठीक है मुसलमानों को, मैं कहता हूँ कि मुसलमानों के साथ ये जितने भी हमारे कॉमेंट्स के अंदर लोग आते हैं हमें बताएं कि इनके मुसलमानों के साथ ताल्लुकात किस तरह से हैं। ये है, अगर ये है कि मुस्लिम्स के अंदर ये चीज़ है, अगर आप कहते हैं जी वो टेररिस्ट है, अगर आप कहते हैं तो फिर आपको उन चीज़ों को जड़ से हटाना चाहिए, ना कि आप एक इतने बड़े। अस्सलाम वालेकुम, यूट्यूब चैनल मेरा रिएक्शन, इट्स मी योर होस्ट विजय सीमा, मेरे साथ है महराना से। नाज़रीन एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आई है इंडिया की तरफ से कि इंडिया ने 5 साल के लिए जो है बैन कर दिया है PFI को। अब ये PFI है जो ये है कि अपने आप में तो PFI जो है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। अब ये एक इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये पहले से भी ये एक चीज़ें हम कहते हैं, हम तो पहले भी कहते हैं कि इंडिया के अंदर मुस्लिम्स को जो है वो उस तरह से राइट्स नहीं मिल रहे। अब 5 साल के लिए ये इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बैन कर देना, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मतलब इंडिया की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है। क्यों बैन किया गया है, क्या किया गया, मोदी जानिब से बहुत ज़्यादा वो सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। तो एक वीडियो है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ आपने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मस्ट सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन लाजमी प्रेस वहाँ चलते हैं जी, देखते हैं। हेलो एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ भारत ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। इंडिया ने बैन कर दिया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 साल के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे इसको, बाय द वे इंटरनेशनल मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। यहाँ पे यूएस मीडिया का आर्टिकल है, इंडिया बैन्स इस्लामिक ग्रुप PFI एक्यूजेस इट ऑफ टेररिज्म। ऑस्ट्रेलियन मीडिया, इंडिया बैन्स मुस्लिम ग्रुप फॉर एलिजेड टेररिस्ट एक्टिविटीज। अब देखो PFI के बारे में ना वर्ल्ड मीडिया इसलिए जानता है क्योंकि काफ़ी बार जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है उनसे इनके मेंबर्स के लिंक्स बनाए गए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कुछ PFI के जो मेंबर हैं इनके लिंक्स थे इराक सीरिया में आतंकवादी ग्रुप्स के साथ। तो इसलिए ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में ये बड़ी न्यूज़ है कि PFI को 5 साल के लिए फाइनली इंडिया ने बैन किया है। और ना सिर्फ PFI से जुड़े हुए जो 8 और संगठन हैं इनको भी बैन कर दिया गया है, इंक्लूडिंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया स्टूडेंट विंग है PFI का। रिसेंटली भारत में जब हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट हुए थे प्राइमरली कर्नाटका में, तो उस वक्त कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया काफ़ी हद तक न्यूज़ में था, तो ये भी बैन हो चुका है। अब इमीडिएटली आप पूछोगे तो सिंस थोड़ा सा इंटरनेशनल एंगल भी है यहाँ पर, क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, बाकी इस्लामिक कंट्रीज क्या इसका प्रोटेस्ट करेंगी? देखिए मैं 100% तो नहीं कह सकता, मगर पॉसिबिलिटी है कि उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आए। पाकिस्तान हो सकता है कि ये इशू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में रेस करे, क्योंकि PFI खुद को कहता है कि जी ये है एक नॉन गवर्नमेंटल संगठन। हमारे देश का जो गृह मंत्रालय है उन्होंने कहा है कि PFI कानून तोड़ता है और आतंकवादी ग्रुप्स के साथ इनके कनेक्शंस हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ होम की नोटिफिकेशन है। गृह मंत्रालय में मंत्री जी कौन है आज के समय? अमित शाह जी। इसलिए आपने देखा होगा आर्टिकल्स में होम मिनिस्टर की फोटो काफ़ी लगी होती है इस न्यूज़ से रिलेटेड। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि देखो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है रेहाब इंडिया फाउंडेशन। ये पैसा इकट्ठा करता है PFI मेंबर्स के जरिए और फिर ओवर द ईयर सरकार को सबूत मिले हैं, सरकार ने देखा है कि काफ़ी बार PFI के मेंबर कानून तोड़ते हैं,
कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग आपस में लड़ पड़े रिलीजन के नाम पर। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है द PFI एंड इट्स एसोसिएट्स और अफिलिएट्स और फ्रेंड्स ऑपरेट ओपनली एज सोशल इकोनॉमिक educational political organizations, but they have been pursuing a secret agenda to radicalize a particular section of the community, working towards undermining the concept of democracy and show sheer disrespect towards constitutional authority and the constitutional setup of the country। तो ये सब सरकार ने कहा है। उसके अलावा ये भी ऐड कर दिया गया है कि बांग्लादेश का एक आतंकवादी संगठन है जमात उल मुजाहिदीन, उससे बताया जाता है कि PFI के लिंक है। फिर उसके अलावा PFI के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं ये लीडर्स थे स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के, मतलब के सिमी के, जो अपने आप पे बैन हो चुका है इंडिया में। फिर आगे ये भी ऐड कर रखा है कि इंटरनेशनल आतंकवाद से ग्लोबल टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनके साथ PFI के लिंक्स मिले हैं। प्राइमरली यहाँ पर बात कर रही है सीरिया और इराक की, के सीरिया इराक में जो आतंकवादी संगठन है वहाँ पर काफ़ी बार PFI के मेंबर जा चुके हैं। और इवन आप देखोगे अफगानिस्तान का भी मेंशन किया गया है। तो देखो ये तो हमने बात कर ली ग्लोबल इशूज़ की। अगर हम इंडिया में भी देखें तो PFI और इनके जो मेंबर हैं ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं। ये सारी बातें मेंशन करी है गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने यहाँ पर यह भी लिखा है कि क्रिमिनल वायलेंट एक्ट्स कैरी आउट करी गई है PFI के मेंबर्स द्वारा, इंक्लूडिंग चॉपिंग ऑफ ए लिम्ब ऑफ ए प्रोफेसर। ये 2010 का केस है। एक केरला में प्रोफेसर थे, इन पे आरोप लगाया गया कि इन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद साहब पर कुछ टिप्पणी करी है, कंट्रोवर्शियल टिप्पणी करी है। उस इशू को लेकर इनका हाथ काट दिया गया, इनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल दिया गया। बताया जाता है कि बाद में इनकी जो वाइफ है उसने सुसाइड कर ली, जो बच्चे थे ट्रॉमेटाइज हो गए। और फिर इन्होंने एक पूरी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है अपनी लाइफ के बारे में। इनका नाम था TJ जोसेफ, बहुत ही फेमस केस है 2010 का TJ जोसेफ। तो इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद ये भी ऐड किया गया है कि कोल्ड ब्लडेड किलिंग्स की गई है उन लोगों की जो दूसरे फेज से बिलोंग करते हैं। प्राइमरली यहाँ पर बात की जा रही है RSS की। काफ़ी बार आरोप लगाए PFI के मेंबर्स पे कि ये लोग वायलेंस करते हैं RSS के मेंबर्स पर। और यहाँ पे एडिशनली ये भी लिखा गया है कि इनके पास एक्सप्लोजिव्स वगैरह ये भी मिले हैं। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ऐड करी गई है। और ऑब्वियसली आप एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछोगे कि पाकिस्तान के साथ इनका कोई लिंक नहीं है। देखिए ओवर द ईयर्स कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। एक बार मैं ये भी देख रहा था कि PFI का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पर पाकिस्तान की एम्बेसी ने एडिशनल हैशटैग यहाँ पर ऐड कर दिए थे, जहाँ पर UN को टैग कर दिया, बाकी जो ह्यूमन राइट के संगठन इनको टैग कर दिया। तो पाकिस्तान से कोई डायरेक्ट लिंक यहाँ पे है नहीं, बट काफ़ी बार देखा गया है कि सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की सरकार के जो ऑफिशियल हैंडल है थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाते हैं। और आप सबने रिसेंटली ये भी सुना होगा न्यूज़ में कि पिछले कई महीनों से लगातार रेड डाली जा रही है PFI के ऑफिसेज में। PFI बताया जाता है कि भारत में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ आपको इंडिया एक्टिव मिलेगा। जिसके ऊपर वो इनके डाल हेडक्वार्टर्स ये लोग कहते हैं न्यू दिल्ली में है, मगर जो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है ये आपको मिलेगा केरला में। तो बिहार पुलिस ने रिसेंटली क्लेम किया था कि PFI के एक ऑफिस में इनको एक डॉक्यूमेंट मिला। उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया। हालांकि PFI ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट फॉल्स है, इस डॉक्यूमेंट से इनका कोई रिलेशन है नहीं। और इसलिए आप ये भी देखोगे कि कई भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ये PFI के बैन का विरोध कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल असाउद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ पर ट्वीट करी, इन्होंने ये कहा कि मैंने हमेशा PFI की जो अप्रोच है उसका विरोध किया। यहाँ पर खुद कहते हैं कि PFI जिस तरीके से काम करता है उससे ओवैसी सहमत नहीं है, मगर ये जो बैन लगाया गया है PFI पर ये भी अपने आप में गलत है। आगे ये ऐड करते हैं कि अगर एक संगठन के कुछ मेंबर गलत काम करते हैं उससे पूरा संगठन गलत कैसे हो गया। फिर आगे ये भी ऐड करते हैं कि कई केसेस हुए हैं जहां पर मुस्लिम्स ने कई दशक बिताए हैं जेल में क्योंकि उन पर गलत चार्जेस फ्रेम कर दिए गए थे। फिर कई सालों के बाद कोर्ट ने उनको रिहाई दी। और इन्होंने आगे ये भी ऐड किया है कि मैं हमेशा UAPA का विरोधी था, मतलब कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जिसके अंडर बैन किया गया है PFI को, उसके अगेंस्ट ये हमेशा खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे। और फाइनली आगे ये भी ऐड करते हैं कि अगर PFI को बैन किया है तो कई राइट विंग संगठन हैं उनको भी बैन करो। तो PFI बैन को लेकर आप देखोगे कई लोगों के ओपिनियन कुछ होंगे, कुछ लोग कुछ और कह रहे होंगे, बट एक बात तो तय है कि भारत सरकार ने ये बात क्लियर कर दी है कि इंटरनल सिक्योरिटी नंबर 1 प्रायोरिटी है। भारत में एक टाइम पर जिस तरीके से डिस्टर्बेंस हो गई थी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, वैसा दौर हम वापस नहीं देखना चाहते। अब एक क्वेश्चन आप यही पूछोगे कि PFI पे जो बैन लग गया है UAPA के अंडर, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उससे होगा क्या। देखिए पहली बात तो अगर मान लो कोई आदमी है पाया गया कि उसके लिंक्स हैं PFI के साथ तो सीधा उसको भी जेल हो सकती है। उसके अलावा PFI के जो ऑफिसेज हैं ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, ये कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, डोनेशंस इनको नहीं मिलेगी, इनकी जो भी अखबार किताब छपती थी ये भी नहीं छपा करेगी,
ये सारी एक्टिविटीज रोक दी गई है। जो इनके बैंक अकाउंट से ये फ्रीज कर दिए गए हैं, बेसिकली 5 साल के लिए PFI फ्रीज कर दी गई है ऑल टुगेदर। मगर एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है कि अगर सरकार को श्योरिटी है कि PFI ने ये सब काम किया है तो बैन सिर्फ 5 साल के लिए क्यों लगाया गया है। तो वैसे ये इशू देखिए अभी खत्म होगा नहीं, इसको इंटरनेशनली कुछ कंट्रीज उठाएंगे और ये न्यूज़ में रहेगा, तो मैं इस पर अपडेटेड वीडियोस इन द फ्यूचर लाता रहूँगा। फॉर द टाइम बीइंग ये है आज इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या कहती हैं दीजा, आप कुछ इस हवाले से अगर ऐड करना चाहें तो? मतलब मैं इसमें सबसे पहले खदीजा कुछ चीज़ें वाज़ह करना चाहता हूँ। सबसे पहले चीज़ ये तो है कि मुस्लिम जो हैं वो 13% हैं। इंडिया की टोटल आबादी है 1.4 बिलियन, तो उसमें 13% जो हैं वो मुस्लिम्स हैं। अब एक और यहाँ पे अगर ये चीज़ देखी जाए तो ये जो पार्टी है ये इसकी इंडिया के अंदर प्रेजेंस है SDPI के नाम से, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, और पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से ये दोनों काम करती हैं। हुआ कुछ यूँ जी कि ये 2009 के अंदर दिल्ली के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आई और फिर उसके बाद ये जो पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया है इसके साथ मर्ज होगी। अब मसला ये है कि यहाँ पे थे सारे मुसलमान और मुसलमानों के साथ जो काम किया जाती थी। अब ये जो है जी कि मैं सिंपल एक बात बताऊँ कि ये वो तंजीम थी, ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो इंडिया के मुसलमानों की बात करती थी और उनको राइट दिलवाती थी। अब इनकी मोदी जी की जो हिंदुत्वा सोच है, हिंदुआना सोच है, एक इसको गासिबाना सोच है आप कह सकते हो, ये चाहती हैं। क्यों आज भी ये इस चीज़ पे बात करता है जी कि इंडियन मुस्लिम्स कैमरे के सामने जब भी आते हैं वो मोदी को प्रेज़ करते हैं, क्योंकि कैमरे के सामने आके जब वो नहीं करेंगे यहाँ से काटे जाएंगे। ये चीज़ देखना। दूसरा ये है कि मुस्कान का वाक़या हो जाता है हिजाब का, तब कोई वीडियोस नहीं आती, तब कुछ नहीं होता है। लेकिन इस तरह की वीडियोस भेजें और फिर इनको डायरेक्टली इंटरलिंक कर देना चाहिए, तो टेररिस्ट ग्रुप है। ये बहुत अच्छा है इनके पास ना, एक बहुत अच्छा है इनके पास सरबैक है। हाँ भाई ये नहीं है तो ये बहाना है जी कि हाँ भाई ये तो टेररिस्ट के साथ है। दूसरी रही चीज़ ये कि 13% मुस्लिम है और उनका भी राइट है, वो भी पाकिस्तान के हम पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम है ना। आप ये कहते हैं जी आप कहते हैं जी इंडिया, वो शुरू से हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं था, शुरू से ये बरसगीर पाकिस्तान और इंडिया ये हिंदुओं का नहीं था। यहाँ पे मुसलमान भी थे, यहाँ पे सारे थे, मेजॉरिटी हिंदुओं की थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों को भी हकूक़ को सर्व करेंगे। अगर आप इस बात पे आते हैं तो जब बादशाह अकबर था तो वो मुसलमान था, आपके ऊपर मुसलमानों ने बहुत देर राज किया है। फिर अगर इसके आपके ऊपर ब्रिटिश एम्पायर था तो क्या आप ब्रिटिश एम्पायर को आज आप सारे कहें जी कि आज ब्रिटिश एम्पायर आके कहते जी कि नहीं जी हमने भी आपके ऊपर राज किया है, मुगल एम्पायर आके कहते हैं आप मुसलमान। बात यह है हर इंसान के अपने अपने हकूक़ होते हैं। मोदी जी इस चीज़ को तो बड़ा कहते हैं जी कि मैं रिलीजन के बियॉन्ड होके सोच रहा हूँ, मैं रिलीजन को नहीं मैटर करता। तो फिर आज ये क्यों चीज़ें हो गई हैं? अब वो इसलिए हो गई हैं कि मोदी जी नो डाउट अपने मुल्क के लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन मुल्क के अंदर ये जो एक थोड़ी बहुत चीज़ रह गई ना, ये इस तरह इसको माइनर लेवल पे ना ये छोटे छोटे एक्ट करके इनको ऐसे साइड के साथ लगाते जा रहे हैं। और क्यों लगाते जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ के लोगों की सोच इस तरह की है कि वहाँ के लोगों की सोच ये है कि ठीक है मुसलमानों को, मैं कहता हूँ कि मुसलमानों के साथ ये जितने भी हमारे कमेंट्स के अंदर लोग आते हैं हमें बताएं कि इनके मुसलमानों के साथ ताल्लुकात किस तरह से हैं। मेरा जिनसे कांटेक्ट है वो तो यही कहते हैं कि हमारे तो पाकिस्तानी दोस्त हैं, सभी कहते हैं हमारे तो सब कहते हैं पाकिस्तानी नहीं इस मुस्लिम दोस्त हैं हमारे सारे। अब बात यह है कि देखें ये मुस्लिम जितने भी हैं ना, अब ये इलेक्शन आएंगे, अब इलेक्शन के अंदर कुछ तो प्रेजेंट करना है, कुछ तो अपना आप दिखाना है कि हाँ भाई हम तो इलेक्शंस में आ रहे हैं और देखें हम तो वो करते जा रहे हैं। मुस्कान का वाक़या हो जाता है। और क्या इस वक्त जो 13% अगर आप लगा लें तो तकरीबन ये कोई 11 करोड़ के करीब 11-12 करोड़ के करीब बनती है आबादी। अब 11-12 करोड़ के करीब अगर खतीजा आबादी बनती है तो उस 11-12 करोड़ की आबादी को अगर ये 13% को अगर आप करें तो उस आबादी को आप देखते हुए आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि क्या वहाँ के लोगों के राइट्स को नहीं ख़राब हो। और मुझे समझ नहीं आती कि हर चीज़ में मुस्लिम को टेररिस्ट के साथ अटैच क्यों करते हैं? फिर तो सऊदीया भी है, तुर्की भी है, बहुत से इस्लामी ममालिक हैं, उनको तो नहीं कहा जाता। सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमान को, बल्कि ये सिर्फ बात मैं बात करूँ कि ये केरला के अंदर वाक़या हो जाता है, वो उनकी स्टेट है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर तो तकरीबन आप इसको कह सकते हैं कि कोई 204 मिलियन के करीब है। 204 मिलियन तकरीबन 20 करोड़ 40 लाख की आबादी बनती है मुसलमानों की। अब अगर ऐसे मुल्क अगर उनकी कोई बात करने वाला आप उनको बिल्कुल साइड पे लगा देंगे तो आपका मुल्क जो आगे जा रहा है उसके अंदर इंतशार पैदा हो जाएगा, ये चीज़ें निकल आएंगी। जबकि अब और अगर ये है
अगर ये है कि मुस्लिम्स के अंदर ये चीज़ है, अगर आप कहते हैं जी वो टेररिस्ट है, अगर आप कहते हैं तो फिर आपको उन चीज़ों को जड़ से हटाना चाहिए, ना कि आप एक इतने बड़े एक्ट पर कर देंगे हाँ भाई ठीक है बस इसको ख़त्म कर दो। क्योंकि आप दब्बा नहीं लगा सकते हो, आप 5-6 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। आप ये 204 मिलियन को, इनमें से 1 मिलियन ने काम किया होगा तो आप बाकी को हम कैसे कह आरएसएस सकते को हो? गलत करते हैं जी, आरएसएस गलत है, आरएसएस गलत है, तो आरएसएस अगर आपके नज़दीक अच्छी है तो उसके कुछ लोग ऐसे होंगे जो हाँ, इस चीज़ अच्छे को हैं। हाईलाइट करते हैं, हाँ। तो जिसकी बुनियाद पे हम कहते हैं जी कि ये इनके अंदर भी जो है गलत लोग, गलतियां हर जगह पाई जाती हैं, पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं, इंडिया में भी पाई जाती है। तो आप अगर ये कहें जी कि नहीं जो बीजेपी है उसके अंदर ये चीज़ें सही हैं तो वो तो गलत बात है। आप कहते हो ना काली भेड़े हर जगह होती है, हर जगह होती हैं और उनको हर जगह से देखना चाहिए, यूं नहीं किसी को कर देना चाहिए कि हाँ भाई ये टोटली बैन कर दो इनको, और ये तो वही हिसाब हो रहा है। और उनके लीडर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है फलाना के, क्या उनका कसूर ये था कि उन्होंने वहाँ की जो माइनॉरिटी के अंदर वो भी उस माइनॉरिटी का हिस्सा और उन्होंने उसके लिए स्टैंड लिया और उनके हक की बात की? या फिर आप ये चाहते हैं कि ठीक है इनको निकाल दिया जाए, इनकी मस्जिदों को हटा के तो इनके ऊपर मंदिर बना दिया जाए, या आप यही चाहते हैं कि इनको नमाजें ना पढ़ने किया जाए? अगर तो ये चीज़ें चाहते हैं आप, मसला ये है कि फिर आपको लगता है जी कि नहीं जी, और ये तंजीमें एक्टिव हो रही हैं, अगर यूके में कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है तो ये उसके नताइज हम देख रहे हैं। जबकि जैसे इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, जितना इसको तो अपना माइंड ही इतना ब्रॉड करना चाहिए, हम मिनॉरिटी हो मेजोरिटी हो, एवरीवन इज सो इक्वल। ये अपने जोक सा पार्ट अब इसको ख़त्म करते हैं। ये तो एक जोक ही मुझे लग रहा है कि जो पीएम मोदी ने, वो कहते हैं ना आप जब आप ऊपर जा रहे होते हैं ना तो अचानक से कुछ ऐसी चीज़ आप खुद कर देते हैं कि जो आपके इतने अच्छे जो एक लोगों के अंदर आपका इंप्रेशन बड़ा होता है ना, आप उसको खुद ही ख़राब कर लेते हैं। और ये होता है कि इंसान जब ज़्यादा हद से आगे जाने की कोशिश करता है ना तो वो खुद ही कुछ ऐसी हरकत कर बैठता है जिस पे वो बाद में पछताता है कि यार ये क्यों हो गया। अब जिस तरह ये हो रहा है, आने वाले वक्त में मुसलमानों के जो लोग हैं वो भी इसका काउंटर करेंगे, उसके नतीजे में बहुत सी और चीज़ें सामने आएंगी और फिर क्या होगा, और बहुत से क्लैशेज इकट्ठे होंगे और फिर एट द एंड क्या होगा। जिस तरह पहले वो एक सीतालाल वाला हो गया, वो क्या है वो जो टेलर थे वो वाला वाकया हो गया, वो वाला हो गया कन्हैया लाल वाला। तो ये चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता आती जाएंगी और फिर मुल्क कहीं और का कहीं और चलता चलेगा। फिर आप जो वो सोच रहे थे ना, जो पीएम मोदी ने पिछले 48 आवर्स में बहुत अच्छे दबंग फैसले किए हैं, वो फिर उधर रह जाएंगे। फिर आपको आ जाएगा नहीं आप ज़रा मुल्क को सीधा कर लें, मुल्क के अंदर ये मामला चल रहे हैं, और एट द एंड फिर कंप्रोमाइज़ होते हैं, फिर आके आपने डेलीगेशन भेज के बातचीत होती है, फिर ये चीज़ें होती हैं, फिर डायलॉग होता है। सो और ना मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती मेहरान, देखो अगर पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कहती हूँ कि पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, हर जगह बुरे लोग हैं, बट ये लोग कभी इंडियंस को बुरा नहीं कहते कि इंडिया में भी कोई टेररिस्ट होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया की इतनी आबादी है, इसमें से कोई भी दहशतगर्द नहीं है? हाओ कोई भी चोर नहीं है, कोई भी नहीं है, डकैत नहीं है, हर जगह होता है, हर जगह होता है, हर जगह होता है, हर जगह होता है ये चीज़ें। एनीवे आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप लाजमी हमसे इस बात पे गुफ्तगू करें और हम चाहते हैं कि हम इस मामले का मिल के हल निकालें ताकि ये मामले को सुलझाया जा सके। और हमें खुशी होती है जब इंडिया आगे जाता है और अब ये करके तो फिर आप तो हमसे ज़रूर इस मामले पर बात करें और इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर होगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिए तो दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।